नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। जीना इसी का नाम है सीजन 2 के शुरुआती एपिसोड आदरणीय प्रोफेसर साहब के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो एक से बढ़कर एक हैं, सभी अनुकरणीय हैं। इसी क्रम में आज मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। हम ये जानते हैं कि हम पर्सनैलिटी सबसे पहले होती क्या है, हम किसको मानते हैं। आजकल हम देखते हैं कि इसने या वाह कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, वाह क्या आदमी है ना, कितना अच्छा व्यक्ति है, किसके पास पैसे हैं, गाड़ी है, इसके कितने अच्छे अच्छे मित्र हैं, इसी को हम पर्सनैलिटी मान रहे हैं। ये तो है ही, लेकिन हम इसको पूर्णतः पर्सनैलिटी नहीं माने। उसके लिए हम इन चीज़ों से अलग हटके भी जो है पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपन यहाँ पर आज जिसकी चर्चा हम यहाँ पर इस मंच के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर व्यक्तित्व विकास करना है, व्यक्तित्व विकास अगर मानते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, यानी बी कॉन्फिडेंट। किसी ने कहा भी है कि अगर आप मानते हो कि आप उड़ सकते हो तो आप जरूर उड़ोगे। ये हम सुनते हैं, देखते हैं। क्या कहा है कि अगर आप मानते हैं कि आप उड़ सकते हो तो हाँ, आप जरूर उड़ सकते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में विश्वास है। जीवन में अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो उसकी एक चाबी है, वो क्या है, विश्वास। तो जब तक अपने आप पर, अपने स्वयं पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे पहला कदम है। कोई भी कार्य करें उसमें सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो वही अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो है जरूरी है। सबसे पहला कदम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या है, विश्वास। तो अपनी काबिलियत पर कभी भी हमें जो है ना शक नहीं करना चाहिए दूसरे को देख करके, क्या हम तो कमजोर है, वो बंदा बंदा तो इतना अच्छा है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, देखो उसने ये काम कर दिया। ये कभी विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। हाँ, हमारे अंदर ये भी विचार आने चाहिए कि हाँ, मैं भी इसको कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है। तो अपनी काबिलियत पर, अपनी क्वालिटी पर, क्वालिफिकेशन पर कभी भी आप जो है शक ना करें। हमेशा अपने से स्वयं कहें कि मैं इसको कर सकता हूँ, यह कार्य मेरे लिए है, ये कार्य मेरे लिए है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो इससे हमें क्या होता है, और ये चीजें हमें कहाँ से, हम ये चीज कब कहेंगे, जब हमें इस प्रकार के जो प्रेरणादायक जो विचार जो हैं हम सुन रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से, इससे हमें ये विचार आएंगे। अगर हम इसको सीरियसली सुनेंगे तो हम जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं तो वहां से हम प्रेरित हो जाते हैं, कोई प्रेरक प्रसंग हमने पढ़ा वहां से हम प्रेरित हो जाते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो ये प्रोत्साहन हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ऐसे ही माध्यम से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता रहेगा। क्योंकि हम जैसे विचार या साहित्य के साथ हम रहते हैं ना, जैसे विचारों के साथ रहेंगे, जैसे साहित्य के साथ रहेंगे, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही बनती चली जाएगी। कि हमने बहुत अच्छी प्रेरक कहानियां पढ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के विचार सुने हैं, तो हम भी क्या है, उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसी प्रकार के मंच की हमें आवश्यकता है, जो हमें प्रोत्साहित करता रहे, प्रेरित करता रहे। तो सबसे पहला कदम मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंड योर वैल्यूज एंड बिलीव दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये कहा भी है, किसी एक आचार्य हैं, पंडित हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान आप हो। तो सबसे पहला कदम क्या हुआ, विश्वास। दूसरा हम बात करें कि हमें हमेशा जो है ना सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कोई भी थिंग हो, कोई भी चीज हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारा टाइम नहीं है अब सीखने का, तो निकल चुका है।
ये तो पहले सीखना चाहिए था। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये आप सभी को पता है। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। तो दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमेशा सीखने को हमें तैयार रहना चाहिए। कहा भी है ना, ये कहावत भी है, सबने सुनी है, जो पात्र खाली रहता है ना, उसी पात्र में ही वस्तुएं डाली जाती है। भरे हुए पात्र में कोई वस्तु नहीं डाली जाती। भाई कोई भी कंटेनर है आपके पास, तो खाली होगा तभी तो आप उसमें कुछ डालेंगे ना। भरा हुआ है तो उसमें तो जगह ही नहीं है ना, अब कहाँ डालेंगे। तो इसलिए हमेशा सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो सीख चुका हूँ, ऐसा तो होना। अगर आप सीख चुके हो तो फिर आप कुछ और नहीं सीख सकते ना। तो बी रेडी टू लर्न, हमेशा ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। इससे हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। कुछ नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो सीखने को तैयार जो मस्तिष्क है उन्हीं चीजों को ग्रहण कर सकता है जो अहंकार वश खुद को महान बताने वाले मस्तिष्क खाली ही रह पाते हैं। ठीक है भाई, सीखने को तैयार मस्तिष्क कौन सा रहेगा, जो खाली होगा। और जो अहंकार से पहले से ही भरा हुआ है, अहंकार के वश में है, वो अपने आप को महान बता रहा है कि मैं तो सब आता है, मेरे को सब आता है, मुझे राय देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी जीवन में सीख नहीं सकते, ना ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरों की बातें को, जो नकारात्मक बातें हैं ना, उनको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी जो सकारात्मक बातें हैं वो हमें सीखना चाहिए। और अपने दिमाग के बल पर अपना सुझाव या उत्तर देना चाहिए। कभी भी कोई भी बात आए, किसी की बात अपन सुन रहे हैं, उसके बाद हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, उसके बाद हम उसका उत्तर दें। अपने फैसलों को खुद के दम पर हम पूरा करें, क्योंकि दूसरों के फैसले पर अगर हम चलेंगे, दूसरों के फैसले से हम कदम उठाएंगे, तो वो हमें असफलता की ओर ले जाएगा। हम असफल क्यों होते हैं, हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, हम सीखते नहीं हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। यार उसने ऐसा कहा, ऐसा कर ले, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते। आप भी काबिल हो, आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड एंड ए कंपनसेंट हार्ट। ठीक है, ये भी एक वैज्ञानिक ने बताया है कि हमेशा अपना जो खुले दिमाग से हमें सोचना चाहिए, अपने हृदय में हमेशा दया की भावना रखना चाहिए, अपना दिमाग हमेशा ओपन रखना चाहिए। ओपन माइंडेड, जब भी तो बोलते हैं ना, यार ये बंदा ओपन माइंडेड है, अच्छा है। तो हमें हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, सोचना चाहिए, और अपने हृदय में हमेशा जो है दया की भावना रखना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिनको अगर अपन फॉलो करें ना, तो हमारे अंदर जो है पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। तीसरी अपन बात करें, हमें हमारी जो शारीरिक भाषा है ना, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो इसमें बहुत बड़ी बात है इस मुहावरे के अंदर। पहले शरीर पर कार्य करने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा मन जो है ना वो बसता है। तो यही तो कहा है इसमें, पहला सुख निरोगी काया, कि अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो उसमें एक अच्छा मन जो है वो निवास करेगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी शारीरिक भाषा है, उसमें सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। हर चीज, चाहे वो आपको खाने का तरीका हो, कोई भी चीज है, जैसे हम कैसे खा रहे हैं या हम कैसे चल रहे हैं, हमारे खाने का तरीका हो गया, हमारे चलने का तरीका हो गया, हमारे बात करने का तरीका हो गया, बैठने का तरीका हो गया, उठने का तरीका हो गया, ये सब बॉडी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। जब भी बैठें, सभी मुश्किलों को भूलकर आराम से बैठें। जब आप किसी से बात करें तो आंख से आंख मिलाकर बात करें। तो ये हमारी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो सामने वाला समझ जाएगा इसको इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझ जाएगा। तो हमेशा जो है, मनुष्य का जो शरीर है ना, वो मनुष्य की आत्मा का सबसे अच्छा चित्र है। कि मनुष्य की आत्मा कैसी है उसके शरीर से पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में सुधार करना है। चौथी बात अपन आगे करें कि हमें हमेशा जो है ना, अपने अंदर सकारात्मक सोच को जागृत करना चाहिए। बी पॉजिटिव, अंदर से हम अपने अंदर जो है ना सकारात्मक सोच जागृत, बाहर से नहीं, अंदर से। बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हमें क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना। चाहे हम जो है, आपकी बातें हो या आपका कोई कार्य हो,
सभी जगह हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे आवश्यक यही है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमें यह बताता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार या किस हद तक उसको पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो बी पॉजिटिव हमें रहना चाहिए कि हम जो है अपना कार्य जो है, अपने कार्य करने का तरीका क्या है। क्योंकि सकारात्मक विचारों से क्या होता है, अपने जो सबसे पहले अपने बात की थी कॉन्फिडेंस, वो भी बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हम सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी डेवलप होगा और साथ साथ में वो हमारी पर्सनैलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सकारात्मकता, कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं। अनेक प्रकार की जो है ऐसी परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है, लेकिन अगर हम उसमें सकारात्मक सोच रखते हैं, भाई कभी ऊंची कभी नीची, यानी अलग अलग, कभी हमारे पास किसी चीज की कमी है तो कभी हमारे पास किसी चीज की अधिकता है, तो ये परिस्थितियां जब आती है तो हमें उस समय हमारी सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और सकारात्मक सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा सही नजर से सही रास्ते को देखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ठीक है, तो हमें हमें सोच कैसी रखनी चाहिए, सकारात्मक रखनी चाहिए। तो एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमें जो है हमारी सकारात्मक दृष्टि जागृत करने की भी आवश्यकता है, तभी हम जो है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये होता है कि हमने नए लोगों से जुड़ना चाहिए, हमें हमेशा नए लोगों से जुड़ना चाहिए, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। कनेक्ट विद न्यू पीपल्स, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से हम मिलें और अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलें, तो हमारा जो लाइफ है ना, हमारा जो जीवन है ना, एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। इससे जीवन में क्या होती है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जीवन शैली है, उससे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, उन चीज़ों के विषय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो भी हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है कि हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, हमें अलग अलग अनुभव, अलग अलग क्षेत्रों में हमें जानकारी जो है उससे प्राप्त होगी। हमें शिक्षक से जुड़े, शिक्षक से जानकारी मिली, हम किसी इंजीनियर से मिले, इंजीनियर की डॉक्टर से मिले, डॉक्टर की जानकारी हुई, किसी जो है हम बुजुर्ग से मिले, सामान्य लोग से मिले, आम लोग से मिले, तो उसके हमें जो है उसके विचार हमें पता लगे। यानी अलग जीवन में काफ़ी लेवल हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, जहाँ पर हम मिलते हैं तो वहाँ से हमसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नए नए लोगों से हमें कनेक्ट रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। इट मीन्स नेटवर्किंग जिसे हम बोलते हैं, जैसे आजकल बिजनेस भी चलते हैं, नेटवर्किंग लोग क्यों कनेक्ट करते हैं, जिसका बिजनेस ज़्यादा डेवलप हो। तो हम उसको यहाँ पर लें कि नेटवर्किंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, कि लोगों से जुड़ना या नेटवर्किंग से पैसे कमाने का एक हिस्सा भी है, ये भी बताया था। तो लोगों से जुड़ेंगे ना, यहाँ पर हम वहाँ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा किसी ने कहा है कि नेटवर्किंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो हमारी पर्सनैलिटी को बना रहा है। यहाँ पर वेल्थ क्या है, हमारी पर्सनैलिटी। तो नए लोगों से जुड़ने से हमें नए अनुभव की प्राप्ति हो जाती है, नए नए क्षेत्रों की जानकारी हमें जो है मिल जाती है। और हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो एक हमें हमेशा जो है ना, जैसे हमें एक लर्नर होना चाहिए ना, इसी प्रकार से हमें लिसनर भी बनना चाहिए, एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। कि अच्छा श्रोता यानी बी ए गुड लिसनर। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, ज्यादातर लोग किसी भी बात को, अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है ना, तो उसको समझने के लिए नहीं सुनेंगे, वो उसको उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्यों? सही बात भाई, हम जो किसी की बात सुन रहे हैं तो उसको समझने के लिए नहीं सुनते, हम उसका उत्तर देने के लिए सुनते हैं कि ये कुछ बोले और हम इसको जवाब दें। सही है। तो एक अच्छा श्रोता बहुत टिपिकल चीज है, अच्छा श्रोता बनना, एक अच्छा जो है लिसनर बनना, लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व विकास की एक अहम स्टेप है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो उसको ध्यान से उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और अपना पूरा ध्यान जो है ना उसकी बातों पर रखना चाहिए। उसे कहते हैं गुड लिसनर। यानी कि सामने डायरेक्टली आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखों से हमें ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बात पर ध्यान ना देना चाहिए। ठीक है, जो वो बात कह रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, साइड में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लिसनर बन पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ जो सक्सेसफुल पीपल है ना, वो ज्यादातर सफल व्यक्ति जिन्हें अपन जानते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो सुनते ज्यादा है। कोई भी सफल व्यक्ति है
वो सफल कब बने हैं? जब वो ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, ना कि बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये हमें अच्छा लिसनर जो है बनना चाहिए सफल होने के लिए, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें। कोई भी ये कहता है ना, कोई भी ये कहता पाया है कि वो खुश रहे, पर वो खुश रहा कैसे जाता है, ये कोई नहीं बताता है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके पास जो भी जितना भी है ना, उसके लिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद दें। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों अरबों करोड़ों लोग हैं जिन्हें जो आपके पास है ना वो भी नहीं मिलता है। तो दुनिया की हर चीज में खुशी देखने का अगर अपन प्रयास करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। दूसरों के साथ हंसें, लेकिन दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम दूसरों के साथ बैठें, हंसें, उनको भी हंसाएं, खुश रखें, लेकिन कभी उनके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। यानी दूसरों के ऊपर कभी ना हंसें, या अक्सर देखा गया है कि हम दूसरों के ऊपर हंसते रहते हैं। हमेशा जो है, जो खुश व्यक्ति होता है, जो लासपूर्ण व्यक्ति होता है ना, उसकी सभी लोग सराहना करते हैं। हंसना अच्छे व्यक्तित्व का भी एक इच्छा हिस्सा है, इसका पार्ट है। पर्सनैलिटी डेवलप की अपन बात करेंगे, पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है ना, उसमें हंसना एक उसका भी पार्ट है, हंसने का भी हिस्सा है। कि व्यक्ति खुश है, इट मीन्स वो अच्छा है। यानी कि सफलता जो है ना, खुशी के लिए चाबी नहीं है, खुशियां ही सफलता की चाबी है। अपन इस प्रकार कह सकते हैं इसको, सफलता खुशी के लिए चाबी नहीं, खुशियां ही सफलता की चाबी है। अगर आप अपने कार्य से खुश हैं तो आप जरूर सफल होंगे। आपने जो कार्य किया है, आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुश हैं ना, तो आप जरूर जो है सफलता की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो हम कहें कि मैं पोलाइट होना चाहिए, बी पोलाइट। काफी पॉइंट हैं, अपन एक एक करके जो समय के साथ है वैसे डिस्कस कर रहे हैं। विनम्र हमेशा रहना चाहिए, जो भी बात करें विनम्रता पूर्वक करें। चाहे आप कितने ही बड़े प्रतिभाशाली हैं, कितने ही बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, उदारता नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बड़ा अहंकार करने वाले जो व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें अहंकार है, अहम है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। आप सभी से प्रेम से बात करें, अपने से छोटों को भी प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें। हमेशा आप विनम्र बने, ठीक है, बी पोलाइट, तो आप जो है व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यानी विनम्रता क्या है, दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके काफी दोस्त बन जाएंगे, काफी लोग आपसे जुड़ जाएंगे, जिसके अनुभव आपको प्राप्त होंगे बिना किसी कॉस्ट के। नहीं तो आप कहीं जाते हैं ना, तो आपको किसी को सुनने के भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप में पोलाइटनेस है, या ऊपर की जो भी कैरेक्टर हैं जो अभी अपन बात कर रहे हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छी अच्छी बातें सीखने का अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड लॉयल, आप ईमानदार बने, वफादार बने, कभी भी किसी को धोखा ना दे, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी का भरोसा तोड़ना चाहिए। आपको चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे अगर आप ईमानदारी से रहेंगे। तो जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर एक बार वो टूट गया ना, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा वफादार बने, ईमानदार बने, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बना लें। अगर आपको व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करना है ना, तो आप सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला हिस्सा बना। और अपन समय के साथ साथ कुछ मैं बताना चाहूंगा लास्ट में, कि मुश्किल की परिस्थिति में, चाहे किसी भी मुश्किल की परिस्थिति हो जाए, कोई भी विपदा आपके ऊपर आ जाए, लेकिन अगर आप उसमें शांत रहेंगे, शांति से काम लेंगे, तो वो मुश्किल घड़ी भी आपकी टल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बाहर से देखने में तो बहुत ही सुंदर, अच्छा आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे उसके वो मुश्किल पड़ती है ना, तो वो घबरा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आपको शांति से काम लेना है। मुश्किल पड़ने पर घबराना नहीं है। इमरजेंसी के समय दिमाग काम नहीं देता है और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगते हैं हमें कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी आती है या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो घबरा जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है और टेंशन में आ जाते हैं। तो
वैसे समय में हम हार मानने वाले व्यक्तित्व अंदर से क्या होता है, कमजोर होता है। तो हमें जो है मुश्किल परिस्थितियों में डटकर उसका सामना करना है। तो ये कुछ बातें मैंने आज आपके साथ शेयर की। अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में इन्हें उतार सकते हैं, या आप मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। मैं भी अपने जीवन में उन सुझावों को जरूर स्वीकार करूंगा, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण का सार यही है कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके जीवन में कोई बदलाव आए, तो हमें इन बातों को जरूर जो है ना कहीं हमारे जीवन में, अपनी लाइफ में इनको नोट जरूर कर लेना चाहिए। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मेरा भी अनुभव है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इन बातों को रोज सुबह जो है ना उठने के बाद इनको दोहराएं, कि सोने से पहले अपना इसका एक बार निरीक्षण कर ले अपने जीवन का, कि कितनी बातों को हमने जो है अपने जीवन में उतारा है। यानी हम जो है, हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं है, हम खुश हैं या नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम नए लोगों से जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, हमने विनम्रता है या नहीं है, आज हमने दिन भर में किस किस के साथ दुर्व्यवहार किया है, किसके साथ सम्मान नहीं किया, छोटे को प्यार नहीं किया। ये मतलब ये जो जो भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, सकारात्मक सोच है या नहीं है, अगर हम इनको रोज दोहराए ना अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में उतर भी जाएगी। इनको इनका हम जो है अनुकरण करना शुरू कर देंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी एक अलग ही हो जाएगी, हमारी पहचान बन जाएगी समाज में, घर में, बाहर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान बन जाती है, अगर हम जो है अलग हट करके हमारी जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। यानी व्यक्तित्व विकास हमें इस प्रकार के करना है कि हर व्यक्ति जो हमसे मिले वो हमारी सराहना करे। तो आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रकार के मंच को प्रोवाइड कराने के लिए आदरणीय प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।